हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाएंगे। ये हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था। इससे पहले मैंने एक 20 फंदों में बहुत ही सुंदर सी पायदान का डिजाइन बना के डाला था। तो उस पर मुझे कमेंट आया है कि मैं उनको ये 36 फंदों पे बना के दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, उन्हीं की रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए हम इसको 36 फंदों पे बनाना सीखेंगे आज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए इस तरह से दुपट्टों से पट्टियाँ निकाल रखी हैं 1-1 इंच की। और ये मैंने 9 नंबर की इसमें सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स इसमें आप 5, 6, 7, 8 जो भी सिलाई आपके पास है आप उसी से बना सकते हैं। बस डिफरेंट ये रहेगा फ्रेंड्स कि आप ज़्यादा फंदों पे बना रहे हैं तो आपको बड़ी सिलाई लेनी पड़ेगी। इतने ही नंबर में बड़ी सिलाइयाँ भी आती हैं और छोटी सिलाइयाँ भी आती हैं फ्रेंड्स। अब देखिए हम इसमें फंदे डालेंगे। तो फंदे किस तरह से डालेंगे, तो फंदे हम बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं फ्रेंड्स, जिससे कि बिगनर भी बहुत आसानी से इसको डाल सकें। यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई पे एक नोट लगाएंगे, हम इस तरह से गांठ लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये गांठ लगा लिया है। और अब देखिए यहाँ पे इस तरह से उंगली पे लपेटते हुए मैं फंदे डालूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स फंदा डालने का। बाकी आपको फ्रेंड्स जिस भी तरीके से फंदे डालने आते हैं आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डाल लें। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इसमें 36 फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 36 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके से फंदे डालते हैं तो हमें एक सिलाई बुननी होती है उल्टे उल्टे ही फंदों की। और इस तरह से फंदे डालते हैं तो पहली सिलाई हमें बहुत ही आराम से बुननी होती है, क्योंकि इस तरह से हमारे फंदे छूट जाते हैं और लूज भी होते हैं, तो बुनाई सही से नहीं आती है स्टार्टिंग की एक सिलाई में। तो इस तरह से हमें एक सिलाई उल्टे उल्टे की बुन लेनी है। उसके बाद हम इसमें डिजाइन डालेंगे। और फ्रेंड्स आप इसको साड़ी, चुन्नी, दुपट्टों से, सूट से, सलवार से, किसी घर में वेस्ट जितने भी कपड़े पड़े हैं आप उनसे बना सकते हैं इसको। जरूरी नहीं है आप साड़ी से ही इसको बनाएं। बेडशीट वगैरह होती हैं उनसे भी आप इसको बना सकते हैं। उससे भी आप इसमें लंबी लंबी पट्टियां निकाल के 1-1 इंच की और बना सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इसको ऊन से भी बना सकते हैं। ऊन से भी आप फ्रेंड्स इसमें इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। थालपोश, टेबल मैट, पूजा का आसन, पायदान। और ये जो हम बनाते हैं फ्रेंड्स वेस्ट कपड़ों से, ये हमारा 0 कॉस्ट होता है, इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता। और जो हमारे घर में कपड़े होते हैं उनका भी हमारा रीयूज हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हमें एक सिलाई बुन लेनी है। फंदा आप इसमें कितने भी ले सकते हैं, आप कितने भी फंदों पे इसको बना सकते हैं। ये मैं रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैंने इसको 20 फंदों पे बना के डाली हुई है इसकी वीडियो। आप अगर 20 फंदों पे बनाना चाहें तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सिलाई बुन ली है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई पे हमें पट्टी को लपेटना है। और ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 35 फंदे बुन लिए हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखिए, और 2 फंदे हमें नीचे की साइड में बिना बुने छोड़ देने हैं। तो यहाँ 35 फंदे बुने और 2 फंदे हमने छोड़े, तो ये हमारे 37 फंदे हो गए। एक फंदा क्योंकि हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया था। तो इस तरह से हमें एक फंदा ऊपर को बढ़ाना है और नीचे की तरफ से हमें 2 फंदे बिना बुने छोड़ देने हैं। अभी हमारी कोई साइड नहीं है, दोनों तरफ हमारा एक जैसा ही है। फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बुन रहे हैं और दोनों साइड से हमारी एक ही जैसी पट्टी है। जब हम इसमें कलर चेंज करते हैं तब हमारा उल्टा सीधा हो जाता फ्रेंड्स। अभी हमारा दोनों साइड एक जैसा ही है, बट आप कह सकते हैं इस साइड से हमारा सीधी साइड हो गया है, ये वाली हमारी उल्टी साइड हो गई है। अभी हम सीधी साइड से बुन रहे हैं, जो जैसा फंदा है वैसे ही बुन रहे हैं, उल्टे उल्टे फंदे। यहाँ पे इस तरह से ये जो ज्वाइंट आ जाता है तो इसको हम इस तरह से लपेट के इसको अच्छे से क्लीनिंग के साथ बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने बुन लिया है। अब देखिए फिर से हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। फिर से हम इसी तरीके से सलाई पे लपेटते हुए पट्टी को फंदा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, एक फंदा बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 फंदे हमने बुन लिए और 2 फंदे फिर से हम बिना बुने छोड़ देंगे नीचे की साइड में और यहीं से पलट जाएंगे। अब इस साइड से हम फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, इस तरफ से हमें कुछ नहीं करना है। देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप चाहे 20 फंदों पे बनाएं या आप 36 फंदों पे, 40 42 कितने भी फंदों पे आप इस डिजाइन को बनाएं, तरीका सेम ही रहेगा। आप चाहे इसको छोटा या बड़ा कितने भी फंदों पे बनाएं, सेम तरीका रहेगा। जैसे मैंने 20 फंदों में बना के दिखाया है, सेम ही तरीके से 36 फंदों पे बनेगा। तो आप ये कंफ्यूज मत रहिएगा कि 36 फंदों में ये किस तरह से बनेगा। आप 20 फंदों पे जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको उसको बनाना है। और फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो बनाते टाइम आप वीडियो को चला के बैठ जाइए और उस टाइम आप देखते जाइए कि वो किस तरह से बना रहे हैं। सेम उसी तरीके से आपको बनाना है। तो फिर आप चाहे बड़ा बनाएंगे तब भी सेम तरीका रहेगा और छोटा बनाएंगे तब भी सेम तरीका रहेगा। तो देखिए बुन लिया, फिर से उल्टी साइड पे आ गए हैं। अब हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे सेम इसी तरीके से पट्टी को सलाई पे लपेटते हुए। तो हमारे 38 फंदे हो गए हैं। तो इस तरह से हमारे को फंदों को एक एक करके बढ़ाना है। और फंदे हम जब तक बढ़ाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे 36 फंदे डाले हैं, तो फंदों का हमें हाफ फंदा छोड़ना है 2-2 करते हुए। तो उसी हिसाब से हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 36 फंदे डाले हैं, तो 36 का हाफ हो गया हमारा 18 फंदा। और 18 फंदे जब हम 2-2 करके छोड़ेंगे तो हमारे टोटल यहाँ पे 9 फंदे हमारे बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे तीसरा फंदा बढ़ाया है। सेम इसी तरीके से बाकी के भी फंदे बढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि किस तरह से। जैसा मैंने आपको ये 3 फंदा बढ़ा के दिखाया है, सेम इसी तरीके से बाकी के भी फंदे।
फंदों का आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंदे आपके 2 के जोड़े में लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर से 2 फंदे छोड़ दिए हैं। अभी हमारे 6 फंदे छूट गए हैं। और फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। तो फ्रेंड्स इस साइड से मैं बुन लेती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स 2-2 करके 6 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए 2 4 6, ये 6 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं और 3 फंदे हमारे ऊपर को बढ़ा लिए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स हमें जो 36 फंदे डाले हैं उसका हमें हाफ फंदा 2-2 करते हुए छोड़ना है। तो 36 का हाफ हो गया 18। तो हम 2-2 करते हुए 18 फंदे यहाँ पे छोड़ लेते हैं और 9 फंदा हमारा ऊपर को बढ़ जाएगा। तो मैंने 3 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं इसमें 6 फंदे और बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे किस तरह से बुनना है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मैंने 18 फंदे छोड़ लिए हैं 2-2 करते हुए। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यहाँ पे मैंने 2-2 करते हुए 18 फंदे छोड़ लिए हैं बिना बुने नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे इस तरफ हमारे 9 फंदे बढ़ गए हैं। तो यहाँ से देखिए 18 फंदे हमने ये छोड़ दिए बिना बुने। और यहाँ से देखिए 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36। तो यहाँ तक हमारे 36 फंदे हो गए हैं जो हमने डाले थे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारे बढ़ गए। हमने 18 फंदे बिना बुने छोड़े और 9 फंदे हमने ऊपर को बढ़ा लिए। फंदे हमने एक एक करके बढ़ाए हैं हर सिलाई में। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने यहाँ पे रो बुन ली है। यहाँ से देखिए ये 18 फंदे छोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे, ये पिंक कलर। इस तरह से हम इसको बुनेंगे। ये देखिए आप चाहें तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं और या फिर इस तरीके से भी बुन सकते हैं। अब ये जो पट्टी है इसको हम इसी के अंदर इस तरह से लपेट लेंगे जिससे कि हमारा फिनिशिंग के साथ आएगा। और ये जो पट्टी है इसको हम इस तरह से क्रॉस कराएंगे जिससे कि हमारा गैप कम बनेगा। ये देखिए ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इस वाली पिंक वाली पट्टी से फंदों को बुनेंगे इस साइड से। अब इसमें हमारी उल्टी सीधी साइड हो गई है, ये हमारी उल्टी साइड हो गई है, ये हमारी सीधी साइड हो गई है। अभी तक तो हमारा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं था, दोनों तरफ से हम सेम सेम बुन रहे थे। लेकिन अब हमारा उल्टा हो गया है और सीधी साइड हो गई है। तो यहाँ ये हमारी उल्टी साइड हो गई है और उस तरफ से हमारी सीधी साइड हो गई है। हाफ फंदे छोड़ने के बाद आपको कलर चेंज करना है। जितने भी फंदे 40 लेंगे तो आपको 20 फंदे छोड़ने हैं 2-2 करते हुए और एक एक फंदा आपको बढ़ाना है। अगर आप 32 फंदे लेंगे तो 16 फंदे आपको छोड़ने हैं, एक एक फंदा आपको ऊपर की तरफ बढ़ाना है। ये 2-2 करते हुए फंदों को छोड़ना है। उसके बाद आपको इस तरह से कलर चेंज करना है हाफ फंदों पे। अब देखिए अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक एक फंदा ऊपर को बढ़ा रहे थे, 2-2 फंदे नीचे को छोड़ रहे थे। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम इसमें ऊपर की तरफ से कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब हम फंदों को सिंपल सिंपल बुनेंगे और नीचे से हम अभी भी फ्रेंड्स वही 2 फंदे बिना बुने छोड़ेंगे पिंक वाली। अब हम पिंक के फंदे छोड़ेंगे 2-2 करते हुए। जो हमारा 18 फंदा बचा हुआ है पिंक का, अभी 36 में से जो हमारे 18 फंदे बचे हुए हैं, 18 हमने 2-2 करते हुए छोड़ दिए हैं और 18 फंदे हमारे अभी बचे हुए हैं। तो अब इन 18 फंदों को हम 2-2 करते हुए छोड़ेंगे, लेकिन ऊपर से हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे पिंक वाले छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। अभी हमें इसमें फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है फ्रेंड्स। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे की तरफ से हमें 2-2 फंदा छोड़ते जाना है। तो मैं इसको यहाँ तक बुन लेती हूँ। अब देखिए फिर से हम ऊपर से सीधी साइड से बुन रहे हैं, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिंपल बुनेंगे पिंक वाले फंदे। और नीचे की तरफ से हम फिर से वही 2 फंदे बिना बुने छोड़ेंगे।
तो इसलिए फ्रेंड्स आप चाहे कितने भी फंदों का बनाएं, तरीका सेम ही रहेगा। ध्यान ये रखना आप जितने भी फंदे ले रहे हैं उसका आपको हाफ फंदा छोड़ना है 2-2 करते हुए, और एक एक फंदा आपको बढ़ाना है। हाफ फंदे छूटने के बाद आपको कलर चेंज करना है, और कलर आपको नीचे की साइड से चेंज करना है, ना कि इस साइड से। जिस तरफ हम 2-2 फंदे छोड़ रहे हैं उस तरफ से आपको कलर चेंज करना है, ऊपर की साइड से नहीं। और 2-2 फंदे आपको छोड़ते जाना। फिर ये देखिए 2 फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड से बुन लेती हूँ उल्टे साइड से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब फिर से हम सीधी साइड को आ गए हैं। ऊपर से हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन नीचे से अभी भी हम 2-2 फंदा छोड़ेंगे। तो जो हमने 18 फंदे हमारे बचे हुए थे पिंक के, उसमें से 2-2 ये 18 फंदे छोड़ेंगे 2-2 करते हुए, लेकिन ऊपर से हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारे टोटल जो 36 फंदे डाले थे हमने, वो 2-2 करके छूट जाएंगे। तो हमने जो 36 फंदे डाले थे वो टोटल हमें छोड़ने हैं इस तरह से। देखिए 2 फंदे फिर से छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 फंदे मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी फंदे छोड़ लेती हूँ। फिर यहाँ पे हमारे 9 फंदे बचेंगे जो बड़े हुए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पिंक वाले भी 2-2 करते हुए जो हमारे 18 फंदे बचे हुए थे उनको मैंने छोड़ लिया है। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18, और 18 ही हमारे यहाँ पे ये क्रीम कलर वाले हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल जो हमने 36 फंदे डाले थे वो हमने 2-2 करते हुए छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे 9 फंदे बढ़ाए हुए बचे हुए हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8 और एक 9। तो ये हमारे 9 फंदे अभी यहाँ इस तरह से बचे हुए हैं। अब यहाँ पे हम इन फंदों को कुछ नहीं करेंगे, इनको हम 9 के 9 फंदों को इस ऐसे के ऐसे ही बुन लेंगे। फंदे हमने जो 36 फंदे डाले थे वो टोटल हमने 2-2 करते हुए छोड़ दिया है। 18 फंदे हमने क्रीम कलर की पट्टी से छोड़े और एक एक फंदा बढ़ाया, और 18 फंदे हमने पिंक कलर की पट्टी से छोड़े, लेकिन यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, सिंपल बुना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे। अब जो हमने यहाँ पे पिंक वाले 2-2 फंदे छोड़े हैं उनको उठाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 9 फंदे हैं इनको हम ऐसे के ऐसे ही बुनेंगे, इनमें हम कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए ये 9 फंदे हमने बुन लिए हैं, और 2 फंदे हम ये जो पिंक वाले हमने छोड़े थे 2-2 करके यहाँ से 2 फंदे उठा लेंगे। लेकिन हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे गैप आ गया है, तो हम एक फंदा यहाँ से गैपिंग के लिए उठाएंगे इस तरह से। तो ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा ये, इसमें से दोनों एक साथ बुन देंगे, जिससे कि हमारा गैप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 फंदे हमने उठा लिए हैं और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए अब हमें 2-2 करते हुए फंदों को उठाते जाना है पिंक वालों को। अब हम यहाँ पे उठाते टाइम भी कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने इनको सिंपल ही बुना था। छोड़ते टाइम भी सिंपल बुना था हमने, ऊपर की तरफ से कोई फंदा नहीं बढ़ाया था। और अब उठाते टाइम भी हम इनमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल ही बुन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे फिर से उठा लेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे गैप है तो गैप को भरेंगे। इस तरह से एक फंदा उठाएंगे और ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे, जिससे कि हमारा गैप खत्म हो जाएगा। ये देखिए 2 फंदे उठा लिए, यहीं से पलट जाएंगे। तो इस तरह से हमें फंदों को उठाना है फ्रेंड्स। तो मैं फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं पिंक वाले फंदों को उठा लेती हूँ सभी को। फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स क्रीम कलर वाले फंदे हमें किस तरह से उठाने हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसको बनाना, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। स्किप करके देखेंगे तो फ्रेंड्स समझ में नहीं आएगी डिजाइन, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को
पूरा देखें, लास्ट तक देखें, अच्छे से स्किप ना करें, तभी डिजाइन समझ में आती है फ्रेंड्स। वरना स्किप करके देखेंगे तो कहीं से कुछ मिसिंग हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से 2 फंदे उठाएंगे और एक फंदा यहाँ से गैप के लिए उठाएंगे, और गैप वाला फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदे हमारे बचे हुए हैं। तो इन 12 फंदों को मैं उठा लेती हूँ इसी तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्रीम कलर वाले फंदे किस तरह से उठाने हैं। अब देखिए गाइस, हमने पिंक वाले फंदे सभी उठा लिए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्रीम कलर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ उल्टी साइड से। तो अब यहाँ पे देखिए हम उल्टी साइड से अब हम क्रीम कलर की पट्टी से फंदों को बुनेंगे यहाँ पे। ये मेरे को आप ये दिखाना था आपको कि फिर जब पिंक वाले फंदे उठाने के बाद क्रीम कलर वाले फंदे किस तरह से बुनने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रो को ऊपर तक कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए उल्टी साइड से हमने क्रीम कलर की पट्टी से फंदों को बुन लिया है, सारे फंदे उठाने के बाद पिंक वाले। अब यहाँ पे हमारे क्रीम कलर के फंदे बचे हुए हैं 18 फंदे यहाँ पे जो हमने छोड़े थे, और एक एक फंदा हमने बढ़ाया था, तो वो फंदे हमारे बड़े हुए फंदे हैं। अब हम इन फंदों को किस तरह से उठाएंगे वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए फंदे किस तरह से घटाएंगे, 2 का 1 करते हुए हमें फंदों को घटाना है। ये देखिए ऊपर से हमें, और अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड में जो हमने 2 फंदे छोड़े थे वो उठाने हैं। तो जैसे हमने छोड़े हैं फ्रेंड्स, सेम उसी तरीके से हमें फंदों को उठाते जाना है। देखिए तो ये देखिए बुनते हुए हम नीचे को आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे ये फंदे हमने बुन लिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 फंदे छूटे हुए, इनमें से 2 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे गैप के लिए, जो कि गैप खत्म हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से उठाया हुआ फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे, जिससे हमारा गैप खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये पट्टी खत्म हो गई है। तो इसको पट्टियों को हम ज्वाइंट किस तरह से करेंगे, तो देखिए इस तरह से हमें पट्टी को लेना है और दूसरी पट्टी को इसके अंदर हमें इस तरह से रख देना है और इनको हमें इस तरह से लपेट लेना है। तो ये हमारी पट्टी ज्वाइंट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो उल्टी साइड से मैं फ्रेंड्स सिलाई को ऊपर तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए बुनते हुए सीधी सिलाई पे आ गए हैं। फिर से इसी तरीके से हम दूसरा फंदा घटा रहे, हमारा 2 का 1 करते हुए फंदों को हमें घटाना है इस तरह से, और नीचे से हमें वही 2 फंदे उठा लेना है जो हमने छोड़े हुए हैं। तो आई होप हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि 36 फंदों पे किस तरह से बनेगा। और फिर भी आपको फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको कुछ भी डाउट हो। मेरे फ्रेंड्स आप चाहे कितने भी फंदों पे बनाएं, तरीका सेम ही रहेगा, बस आपको थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सेम तरीका होता है फ्रेंड्स, आप चाहे ज़्यादा फंदों पे बनाएं या कम फंदों पे। अब देखिए 2 फंदे फिर से यहाँ से उठा लेंगे हम और एक फंदा यहाँ से गैपिंग के लिए उठाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे फंदे घटेंगे और उठाते जाएंगे। उल्टी साइड से मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए सीधी सिलाई पे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको बता देती हूँ फंदे किस तरह से घटाते हैं। तो ये देखिए 2 का 1 करते हुए जाना है और फंदा हमारा घट जाएगा, और इस तरह से नीचे की तरफ से हमारे जो 2 फंदे छूटे हुए हैं उनको हम उठाते जाएंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसको बनाना।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से बन जाएगा ये आप इसको बनाएंगे जब। ये देखिए बुनते हुए फिर से नीचे को आ गए हैं और 2 फंदा फिर से उठा लेंगे यहाँ से, लेकिन एक फंदा यहाँ से गैपिंग के लिए उठाएंगे। ये उठाया वो फंदा और ये फंदा दोनों एक साथ बुन देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 फंदे उठा लिए हैं इस तरह से और 3 फंदे घटा लिए हैं और यहाँ पे हमारे 2 4 6 8 10 12 फंदे हमारे बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इनको भी उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी फंदों को उठा लिया है और हमारे ये वही 36 फंदे हो गए हैं जो हमने डाले थे। तो इस तरह से ये एक कली बन के कम्प्लीट हो गई है। इसके बाद आप सेकंड कली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि 36 फंदों पे किस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड्स जैसे 20 फंदों पे बना है सेम इसी तरीके से आपका ज़्यादा फंदों पे बनेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स फिर भी आपको कहीं से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के रिप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।